G20 उत्तराखंड की नई उड़ान। जी हां, उत्तराखंड को G20 की इन बैठकों के जरिए नई पहचान मिलने जा रही है, बीजेपी दावा कर रही है। रामनगर में मंगलवार को G20 की पहली बैठक शुरू हुई, जिसमें चीफ साइंस एडवाइजर के थीम पर 29 देशों के 58 प्रतिनिधि मंथन करते हुए नजर आए। G20 की इन बैठकों से उत्तराखंड को देश में ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान मिलने जा रही है। साथ ही इन बैठकों के जरिए उत्तराखंड के लोकल उत्पादकों को एक मंच भी मिलेगा। मगर अब इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस कटाक्ष कर रही है और बीजेपी कह रही है उपलब्धि है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंडी का परिवेश था, उत्तराखंड की जो संस्कृति थी, उसको पूरे तरीके से विदेशी मेहमानों के सामने रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्वागत भी जहां छोले नृत्य के साथ किया गया, वहीं उनको पहाड़ी टोपी पहनाकर आगंतुक कक्ष में बैठाया गया। रामनगर में मंगलवार से G20 की पहली बैठक शुरू हुई, जिसको लेकर राज्य भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। रामनगर में चल रही इस बैठक के जरिए जहां उत्तराखंड को विश्व पटल पर नई पहचान मिलेगी, वहीं उत्तराखंड के उत्पादों को एक मंच हासिल होगा, जो यहाँ की दशा और दिशा को बदलने वाला साबित होगा। G20 मेहमानों का जहां पहाड़ की टोपी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, वहीं उन्हें उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को स्वाद भी चखने को मिलेगा। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल है, वो पंतनगर से रुद्रपुर के रेडिसन होटल में पहुंचा, जहां पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद उन्होंने लगभग 1 से 1.5 घंटा रुककर यहाँ पर भोजन का लुत्फ उठाया। जो प्रतिनिधि मंडल है वो रामनगर के लिए रवाना हुआ। उसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से सजग नजर आई। जब प्रतिनिधि मंडल रेडिसन से रामनगर के लिए रवाना हुआ तो कुछ देर के लिए पूरे क्षेत्र को जीरो जोन घोषित कर दिया गया। और उसके बाद प्रतिनिधि मंडल जब रामनगर के लिए रवाना हुआ तो वो यातायात व्यवस्था को खोल दिया गया। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक की मेजबानी को राज्य हित के लिए मील का पत्थर मान रहे हैं। देख रहे हैं कि जो भी गाइडलाइन होंगी उस गाइडलाइन के अनुरूप काम करेंगे। और G20 का आज से हमारे सब अतिथिगण आ रहे हैं, हम उनका सबका स्वागत करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे राज्य को 3 बैठकें मिली हैं और पहली बैठक आज से रामनगर में प्रारंभ होगी। G20 की इन बैठकों के लिए जहां बीजेपी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। रामनगर का से लेकर उत्तराखंड को यहाँ की संस्कृति से भी रूबरू होने का पूरे विश्व को जो मौका मिल रहा है, वो हम सब के लिए सौभाग्यशाली क्षण है। और जिस तरह की व्यवस्थाएं और जिस तरह का सुंदर वातावरण रामनगर में इस समय तैयार हो रहा है, और जिस तरह से वहाँ पर ये सम्मेलन, जिस तरह के कार्यक्रम हैं, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। इसके अलावा अन्य भी कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य के अंदर, ऋषिकेश और टिहरी के अंदर भी हैं। वास्तव में जो G20 की अध्यक्षता का अवसर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमको मिला है, इससे भारत का गौरव तो बड़ा ही बड़ा है, उसके साथ उत्तराखंड का भी गौरव बड़ा है। हम सब गौरवशाली हैं। रामनगर में जो G20 का समिट हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का जरिया है। क्योंकि जो मुख्य लोग हैं वो दिल्ली के अंदर समिट करके जा चुके हैं। उत्तराखंड उनके चार्टर ऑफ प्लान में है ही नहीं। जो मुख्य देशों के राजदूत थे, राजनयिक थे, वो सब के सब जा चुके हैं। और ऐसे में आप बताइए कि ये G20 समिट इसलिए होता है कि प्रदेश लाभान्वित हो, लेकिन उत्तराखंड में आने वाला 750 करोड़ का निवेश सिर्फ इसलिए लटक गया क्योंकि केंद्र से सब्सिडी बंद हो गई, इसलिए निवेश नहीं आ पा रहा है। तो जब उत्तराखंड में नए उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, कोई नए निवेशक नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये G20 समिट करा लीजिए, चाहे G40 समिट करा लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये सब निरर्थक है। उत्तराखंड राज्य के लिए G20 की ये बैठकें राज्य को नई पहचान तो दे रही हैं, मगर सियासत में भी एक नया अध्याय जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो एक तरफ मेहमानों का स्वागत हो रहा था, दूसरी तरफ समिट पर सियासत हो रही है। G20 कह लो या G40 कह लो, कांग्रेस कह रही है कुछ नहीं होना जाना। सीधा रुख कर रहे हैं
अपने मेहमानों की तरफ आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ राजेश चमोली इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। चमोली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरा हनी पाठक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी, लेकिन पहले चमोली जी आप ही से इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्या हुआ, इतने नाराज क्यों हैं? हाँ तिलक भाई, देखिए नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि अगर G20 प्रतिनिधियों की अगर यहाँ बैठक हो रही है और उस बैठक में अगर राज्य के विभिन्न मुद्दे हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों, चाहे राज्य स्तर पर हो, अगर उस पर चर्चा हो, तो ये स्वाभाविक है कि अच्छा राज्य हित में जितना होगा हम उसका स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं उन जरूर मुद्दों पर चर्चा हो जो राज्य से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर जी समिट का अगर 20 अगर यहाँ पर हो रही है और हमें ये मौका मिला है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें 20 देश और 13 संस्थाएं इसमें प्रतिवाद करेंगी, और उसमें खास तौर से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF हो गया, UN हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ILO जो संस्थान जैसी है इंटरनेशनल संस्थान, वो राज्य के जो विकास की धुरी है। जैसे मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे स्वास्थ्य पे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अगर हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अगर कुछ जागरूकता मिलती है या कुछ फंड मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, नहीं, एक तरफ तो उम्मीद है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ होना जाना ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैं ये समझा नहीं, या तो उम्मीद रखिए या फिर कहिए कि कुछ नहीं होगा। तिलक भाई, देखिए, ये इसलिए हो रहा है कि डिपेंड होता है सरकारी कार्यशैली पे। हाँ। हमने इससे पूर्व में एक डिबेट की थी जिसपे आपने स्वयं कहा था कि 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में हुआ है त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में। शायद आपको भी याद होगा, हम सबको याद है 1.5 लाख करोड़ का। और बड़े बड़े जैसे अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ उत्तराखंड में आए थे, बहुत बड़े बड़े MOU साइन हुए थे, और 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे सरकार ने 100 करोड़ रुपए का खर्च राज्य के बजट, मतलब राज्य का जो खजाना था उससे खर्च किया था उस समिट के लिए। याद होगा आप सब लोगों को। आप रिजल्ट बता दीजिए, वो 1.5 लाख करोड़ रुपए कौन खा गया, कौन डकार गया, या कोई ऐसी परियोजना। चमोली भाई, मैं अभी उस विषय में जाऊंगा तो फिर कौन कौन कैसे कैसे मेहमान उत्तराखंड में आए, कब आए, कैसे आए, फिर वो दूसरा विषय हो जाएगा। तिलक भाई देखिए, उदाहरण दूं मैं आपको। सरकार नहीं तिलक भाई सुनिए, अभी आप अगर आप चर्चा कर रहे हैं कि राज्य के मुद्दे पे, तो निश्चित रूप से 6 साल से बीजेपी की सरकार है और हम उस पर चर्चा करेंगे। आप कहेंगे पहले ये होता था और अब ये होता है, तो फिर अंतर क्या रहेगा? नहीं तो फिर उदाहरण तुलना कैसे होगी, तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जाएगा? फिर आप कहेंगे कि हमने किया तो फिर सब कुछ ओके, अगर ये कर रहे हैं तो गलत है। नहीं तिलक भाई, तो मैं कहता रहा हूँ तुलनात्मक। आपने कहा आप क्यों विश्वास नहीं कर रहे? हम इसमें विश्वास नहीं कर रहे। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए, इसमें कहा गया कि हजारों लाखों में यहाँ उत्तराखंड में रोजगार मिलेंगे। एक MOU आप ऐसा दिखा दिए धरातल पे कि आपने चाहे सोलर प्लांट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दे जो हमारे लिए मॉडल साबित हुआ। चमोली भाई, मैं आपके पास आऊं, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर थे भरत शाह, उन्होंने क्या कुछ भेजा है, डेलीगेशन वहां पे जो पहुंचा था उनसे बातचीत की भरत शाह ने। आइए जरा वो आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। G20 का प्रतिनिधिमंडल आज उत्तराखंड दौरे पर है। पंतनगर एयरपोर्ट के बाद रुद्रपुर के रेडिसन होटल में उन्होंने लंच किया। लंच में उन्होंने क्या क्या खाया और किस तरह की व्यवस्थाएं रेडिसन होटल प्रबंधक द्वारा की गई हैं, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ अखिल पांडे हैं, जो बेवरेज मैनेजर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अखिल जी, अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं एक गौरव का विषय रेडिसन होटल के लिए 17 देशों के प्रतिनिधिमंडल आज आपके होटल में आए थे। क्या क्या खाया और किस तरह से आपने उनकी खातिरदारी की? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई आपका कि यहाँ आने के लिए और जानकारी को लेने के लिए। हमारे यहाँ पे G20 जो 20 देशों का समूह है, जो एक ग्लोबल समूह है, हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम उन्हें होस्ट कर सकें अपनी देवभूमि उत्तराखंड में और रेडिसन होटल में। अब मैं आपको बताता हूँ, उनका आगमन जब एयरपोर्ट से हुआ तो हमने एक रिफ्रेशमेंट एयरपोर्ट में भी किया था उन सभी लोगों के लिए। उसके बाद उनका प्रस्थान रेडिसन होटल हमारे प्रेमिसेस में हुआ, जहाँ पे हमने उनके लिए डिफरेंट प्रकार के व्यंजनों का आयोजन किया था, जिसमें हमारी कुमाऊनी क्यूजीन को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। मैंने सारे टेबलों में जाके सारे प्रतिनिधियों से उनसे पूछा कि आपको खाने की क्वालिटी कैसे लगी, तो सबका प्रेफरेंस है कि कुमाऊनी फूड हम उन्हें बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो डेजर्ट था झिंगुरे की खीर, जो हमारी लोकल क्यूजीन है, और सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपने देखा होगा टेबल पे हमने पेरियर से लेके अच्छे अच्छे ड्रिंक्स लगाए थे, लेकिन उन सब ने बुरास के जूस को, जो हमारा एक उत्तराखंड का नेशनल ड्रिंक है, उसको उन सभी प्रतिनिधियों ने प्रयोग किया। अब मैं आपको खाने के बारे में बताता हूँ। हमने इंडियन से लेके वेस्टर्न क्यूजीन, ओरिएंटल क्यूजीन, सारी
देशों के खाने हमने उसमें लगाए थे और उन्हें काफ़ी पसंद आया। कुछ आइटम मैं आपको गिनाता हूँ, जैसे उन्होंने हमारी कुमाऊनी डिश में पहाड़ी शिकार जो हमारा बहुत फेमस है मटन डिश, पालक का कापा, आलू के गुटके, झिंगुरे की खीर और भट की चुलकानी जो लोगों ने बहुत पसंद किया, और मडवे की रोटी और मडवे की पूरी। तो और उसके साथ हमने नवरात्रि का फूड किया था, क्योंकि काफ़ी लोग, आपको पता है कि आज नवरात्रि का टाइम है, तो काफ़ी लोग व्रत भी रखे हुए थे, तो उन सब ने नवरात्रि का खाना भी एंजॉय किया। और फिर उसके बाद उन्होंने एशियन कंट्रीज़ का खाना, प्रतिनिधि लोग काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने करीबन 1 घंटा हमारे होटल में बिताया, जो हमारे लिए गौरव का पल है। और रेडिसन ब्लू रुद्रपुर जो एक ग्लोबल कंपनी है, जो दुनिया में चारों तरफ फैली हुई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन के आया था, ये ग्लोबल, जिसने आपने देखा होगा कि ये सब बहुत, जो हमारी दुनिया की 85% इकोनॉमी को संभालती है, G20 ग्रुप्स, तो उसने हमारे रेडिसन होटल में आके हमें देवभूमि में उनका स्वागत करने के लिए समय दिया। और भरत भाई बहुत अच्छा लगा। अखिल भाई, अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा कि खासकर उन्होंने कुमाऊनी व्यंजन जो था, बुरास की बात की जाए, बुरास का जो जूस है आपने उनको पिलाया, इसके अलावा कई व्यंजन आपने उनको खिलाए। अगर बात की जाए, प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर था, किस तरह का उनका व्यवहार था? अगर बात की जाए इंडियन कल्चर को उन्होंने पसंद किया, नहीं किया, क्या कहना चाहिए? बहुत सज्जन। जब वो हमारे वेलकम के लिए मैं आपको बताऊं तो हमने, जो हमारा ट्रेडिशनली है अतिथि देवो भव, हमने उनका स्वागत ही आरती, टीके और रोली से किया। तो बात हो रही है अतिथि देवो भव की, अब उस पर भी सियासत हो रही है G20 की बैठक को लेकर। हमारे साथ इस वक्त हनी पाठक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं और साथ ही साथ राजेश चमोली जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हनी जी, चमोली जी कह रहे थे कि होना जाना कुछ नहीं है, पहले के ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर आज तक, यानी कि आज तक कुछ नहीं हो पाया। इस पर अगर बीजेपी कुछ जवाब दे पाए तो बीजेपी को उस पर भी जवाब देना चाहिए। G20 की कामयाबी को लेकर सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आप। तिलक जी, हम तो अतिथि देवो भव की नियति पे इस समय चल रहे हैं और हमारे देश में मैं बहुत इस समय गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि हमारे देश में इतने राष्ट्र के लोग आके यहाँ पर अतिथि बने हैं और हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हमारे देश की धरती पर वो, हमारे राष्ट्र स्टेट की धरती पर वो बैठ आए हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अपनी देवभूमि में कर रहे हैं और अपने कुमाऊनी भोजन से कर रहे हैं, अपने पहाड़ी व्यंजन से कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हरीश रावत जी अपने यहाँ मडवे और पहाड़ी भोज की पार्टी देते हैं तो ये कहा जाता है कि वो पहाड़ी भोज को बढ़ावा दे रहे हैं। हम अपने ही पहाड़ियों को अपने पहाड़ी भोज की पार्टी देते हैं तो पहाड़ी भोज का बढ़ावा कहा जाता है, लेकिन हम दूसरे राष्ट्र के लोगों को अपने पहाड़ी भोज का स्वाद चखाते हैं तो उसे दिखावा कहा जाता है। ये किस प्रकार की नियत और मानसिक बुद्धि की कुंठित मानसिक व्यवस्था है। वो ये कह रहे हैं कि पहले भी तो आप लोगों ने कोशिश करवाई निवेश को लेकर की, तो आप उसका भी थोड़ा अध्ययन करके बताइए कि कितना निवेश उत्तराखंड में आया। चमोली जी ये कह रहे हैं ज्यादा निवेश हुआ है, धरातल पर ये उतरे तब ना इनको समझ में आए। जिन पैरों पे इनको आता नहीं चलना, इनको रफ्तार की ये बातें करते हैं, पायल का इनको पता है नहीं, झनकार की बातें करते हैं। तो इस तरह की निरर्थक बातों का जवाब देना वो जाने जिसके बारे में वो जानते ना हो। कभी देखिए ऐसा है ना, कांग्रेस में गिने चुने लोग हैं। अभी परसों ही इनके प्रदेश महामंत्री से लेके कितने शीर्ष नेतृत्व के लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। जैसे ही ये पता लगा कि इन्होंने ओबीसी वर्ग के लोगों को, एक मिनट, विषय अभी वो नहीं है ना हनी मैडम, विषय ये नहीं है कि किसने ज्वाइन किया किसने नहीं किया, विषय अभी ये नहीं है। उन्होंने भी ज्वाइन किया जिनके ऊपर आप आरोप लगाते थे, है ना, अभी वो विषय है ही नहीं। एक मिनट राजेश चमोली जी, बात दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए जो हनी जी कह रही हैं। अभी मैंने अपना विषय पूरा नहीं रखा है। एक मिनट हनी जी, एक मिनट आप चमोली भाई को भी रखने दीजिए। सुना है चमोली जी को भी आप अपनी, चमोली जी को बात रखने दीजिए। कुंठित अवस्था और कुंठित व्यवस्था, मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ। हनी जी एक मिनट, आपने अपनी बात रख दी ना हनी जी। मुझे 20 सेकंड और चाहिए। हनी जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, आप 2 ही मेहमान हैं। आप 30 सेकंड की जगह 1 मिनट लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हनी जी आप 30 सेकंड की जगह 1 मिनट लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहले चमोली जी की बात है। तिलक जी, चलो भाई देखिए, मैंने आपसे कहा कि शुरू में कहा था डिबेट में
कि G20 अगर समिट इस राज्य में हो रहा है तो अच्छी बात है। हमने शुरू में मैंने कहा कि अच्छी बात है, होना चाहिए, ये बड़ा सौभाग्य है कि G20 हो रहा है। और ये इसलिए सौभाग्य नहीं है कि बीजेपी है, ये इसलिए है कि रोटेशनली किसी न किसी कंट्री पे इसने मतलब होना चाहिए। आप भी जानते हैं, होता है, रोटेशनली होता है। शायद अभी क्योंकि इनको अभी जानकारी तो है नहीं, चैनल पे सिर्फ हंसना मजाक करना मुद्दे पे रहते हैं। आप लगा लीजिए 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट उत्तराखंड में हुआ था। बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, नकली पेड़ लगाए गए राजपुर रोड से लेकर तमाम जगह पर, मतलब ऐसा सजाया गया। 100 करोड़ रुपए इस राज्य का गड्ढे में डाला है। इससे पूछे वो MOU साइन जो आपने 1.5 लाख करोड़ के किए थे, वो क्या धरातल पे उतरे हैं? आप बता दीजिए जरा। आपकी पलायन की रिपोर्ट आई है, पलायन आयोग पौड़ी से शिफ्ट होकर देहरादून आ गया है। मंत्री जो है वो पौड़ी कभी गए नहीं। अच्छा, ये पहली बार पलायन हुआ है धामी सरकार में? नहीं, फिर आप तिलक भाई मैं क्या कह रहा हूँ, प्लान आयोग बनाया था ना सरकार ने, रिपोर्ट दिया कि पर डे 263 लोग उत्तराखंड छोड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये चमोली भाई, देखो फिर मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मेरी बात बुरी लग जाती है आप लोगों को। आपके नेता जब आपके एक मिनट आपके बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, है ना सर, जब वही पहाड़ को छोड़ के चुनाव मैदान की सीटों से लड़ते हैं तो आप कौन से पहाड़ के पलायन के जिक्र करते हैं? नाम लेकर बताऊं कौन कौन लड़ा? तिलक भाई आप पलायन पर आ गए सर। मैंने पलायन आयोग की बात की, पलायन आयोग की बात की थी कि पलायन आयोग, देखिए हम चर्चा किस पे कर रहे हैं, हम चाहते हैं राज्य के मुद्दे पे भी चर्चा हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पर WHO आ रहा है, IMF आ रहा है, WTO, अरे आप तो ये ज्वाइनिंग पे आ गए थे, आप अपने रहने दीजिए, हमें पता है आप कितनी जानकारी है, आप ज्वाइनिंग पे आ गए थे। आपको तो पता नहीं G20 में क्या करना है, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, आपको जानकारी नहीं है, आप तो ज्वाइनिंग पे आ गए थे, आपको समझाया गया कि G20 पे है, तो आप जाते हो, आप रहने दीजिए, आप बहुत समझदार है। ऐसा है तिलक भाई, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के मुद्दे उठे, राज्य के मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उठे कि उत्तराखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये मुद्दा उठे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा उठे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आया है, उसके तहत हमें यहाँ फंड मिले स्वास्थ्य के लिए, उस पर चर्चा होगा। है WHA नहीं होता है, WHO होता है। WHO होता है। आप मेरे को ना आपकी तार्किक शायद सुनने की शक्ति भी कम हो गया है। बिल्कुल मुझे व्यक्तिगत मत जाइए। WHO एक सेकंड हनी जी, देखिए जितने भी संस्थान है उनके अगर हनी जी एक मिनट संस्थाएं आ रही है, एक मिनट हनी जी, जरा उत्तराखंड की आवाम और देश की आवाम को ये बताइए, G20 की जो बैठक होने जा रही है, जिसका आयोजन आप लोग कर रहे हैं, मेहमान नवाजी आप कर रहे हैं, इससे उत्तराखंड को क्या हासिल होने वाला है? देखिए, उत्तराखंड को एक नई दिशा और नई पहचान और मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपना दिन बिताया था, जिम वो नाम मैं उनका भूल गई, जो वाइल्ड लाइफ में आते हैं, उनके साथ जब अपना दिन बिताया था तो और ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पर्यटकों ने विजिट करना शुरू किया था विल गेट्स के साथ। तब उसके बाद ज्यादा पर्यटक यहाँ पर आना शुरू हुए थे। उसके वैसे ही यहाँ पर जैसे ही रामनगर वगैरह में ये जो G20 का समिट हो रहा है, उत्तराखंड का और देश विदेश में नाम फैल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिस्ट स्पॉट है। ये टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है और टूरिज्म के ऊपर डिपेंड ये स्टेट है। इस कारण जिस तरीके से इसको टूरिज्म से और विकसित किया जा सकता है, उस तरीके से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्हें उत्तराखंड को इतनी बड़ी समिट देने का धन्यवाद दिया है और हमें योगदान दिया है कि हम इसमें और ज्यादा इसको टूरिज्म को विकसित करें। और तिलक जी, मेरा भारत महान का अब उद्घोष सुनाई देता है, 5 जन की रणभेरी का घोष सुनाई देता है। बहुत ही ज्यादा मैं इस समय घमंड फील कर रही हूँ, गौरवान्वित हूँ कि हमारे उत्तराखंड में घमंड मत करिए, गर्व करिए, गौरवान्वित हूँ गर्व करिए, घमंड मत करिए।
हमारे गौरवान्वित हूँ कि हमारे उत्तराखंड में देश विदेश से लाखों हजारों लोग आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इतना घुमा फिरा के पूरी सब चीज मिक्स कर दी चमोली जी ने खिचड़ी में, लेकिन एक बात का आपकी जवाब नहीं दे पाए कि पलायन क्या इसी अभी उस विषय में नहीं, अभी उस विषय में नहीं पलायन वाले। अनिल जी एक मिनट, अब खिचड़ी में से दाल अलग और चावल अलग कर देता हूँ मैं, रुकिए ना एक मिनट। इन्होंने अभी इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी बात पे तो ये आप लोगों ने तुरंत कहा कि इसको मिक्स मत करिए, लेकिन पलायन पे ये हनी जी आप ही से सवाल पूछ लो, यही वाला जो चमोली जी से पूछा था मैंने। G20 पर ये हटके फिर पलायन पे चले जा रहे हैं, तो इस बात का मुझे भी तो ये जवाब दे कि पलायन क्या इससे पहले कभी नहीं हुआ? इन्हीं 5 साल। अच्छा ओके हो गया ना मैडम, एक मिनट रुकिए ना, पलायन अभी विषय नहीं है, पलायन वाले विषय पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। हनी जी मुझे मालूम है चमोली जी से क्या पूछना है मुझे, एक मिनट चमोली भाई, आप हनी जी से जुड़ने से पहले आपने कहा ये पुरानी बातें मत कुरेदा करो, ये पुरानी बातें मत याद दिलाया करो, पुरानी वाली बातें क्यों करते हो? अगर मैं पुरानी बातें नहीं करूंगा तो फिर तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो पाएगा ना चमोली भाई। अब क्या करूं, जो मैंने देखा मैं वही तो बताता हूं जनता को, जो मैंने उत्तराखंड में देखा बस याद दिला देता हूं। आपने कहा, एक मिनट चमोली भाई सवाल ले लो, कुछ याद दिला दो। आपने कहा कि ऐसे आयोजनों से कोई फायदा नहीं होता, मैं मान जाता आपकी बात। ऐसे आयोजनों से जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करवाए वो भी कोई फायदा नहीं होता, मैं मान जाता। लेकिन बुरा मत मानिएगा, एक ऐसा ही एक आयोजन, तथाकथित आयोजन, आपने एक महाबली खली को बुलाया था, याद आया? जम के हनी जी हनी जी सवाल पूछ लूं मैं, एक मिनट। जम के बवाल हुआ था, हमारे कई साथियों के साथ मार धाड़ हो गई थी, है रेसलिंग वहीं हो रही थी, है ना, वहीं रेसलिंग हो रही थी। अब उससे उत्तराखंड को क्या लाभ हुआ जरा मुझे ये भी बता दो। बस ये था कि फोटो खिंचवा रहे थे सब खली साहब के साथ मिलके, हमारी फोटो खींच दो भाई। लाभ गिनवाइएगा, क्या लाभ हुआ था उस वक्त? हनी जी एक मिनट, लाभ गिनवाने को बोलिएगा, घुमाने को मत बोलिएगा तिलक जी। आपने कौन से लाभ गिनवाए जरा G20 के मैंने तो गिना दिए, मैंने तो गिनाए थे। आपने मुझे कहा कि सुनने की क्षमता नहीं रही है तो आपको मैंने गिनाए थे, मैंने तो गिनाए थे, आपने सुना नहीं, मैंने गिनाए थे, आपने सुना नहीं, सुनने की क्षमता मेरी है, आपकी नहीं है। एक मिनट, ऊर्जा प्रदेश में लाइट चली गई, ऊर्जा प्रदेश में लाइट चली गई चमोली भाई, ऊर्जा प्रदेश जी। हाँ ऐसा नहीं है कि आपके राज में बड़ा, हाँ अब ये भी मत चमोली भाई, मुद्दे पे खली के नाम गिनाओ आप। एक मिनट हनी जी, लाभ गिना दो आप, चलो शांत हो। तिलक भाई ऐसा है, देखिए खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए हमने आयोजन किया। कितने प्रोत्साहित हुए उत्तराखंड में? कितने खली साहब खेलों का प्रोत्साहन क्या प्रोत्साहित करने आए थे? नेशनल ग्राउंड बीजेपी ने क्या हालत कर रखे हैं? कितने प्रोत्साहित हुए ये बताइए, पूछ लीजिए, कितने प्रोत्साहित हुए ये बताइए। एक बेटी मान सिंह की आज उनके सरकार में कह रही है कि मुख्यमंत्री जी मुझे नौकरी चाहिए, कितने यहाँ इस राज्य में खेल के प्रोत्साहन के लिए एक नौकरी दे दीजिए। मैं उत्तराखंड की जगह दूसरे राज्य से खेली हूँ, लेकिन इंटरनेशनल ग्राउंड देने के बावजूद ये उसको आगे तक नहीं पूजी कर पाए। आप कितना पूछ दीजिए उनको। उत्तराखंड में इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड मिलने के बाद आप यहाँ पर नेशनल गेम्स नहीं करा पा रहे हैं, आप यहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स नहीं करा पा रहे हैं। अरे भैया सारी सुविधाएं दे रखी है, सारी सुविधाएं आपको मुझे ये बताइए क्या क्या मैं जानता हूँ आपके बस कुछ नहीं है, आप योजनाओं के बाद वो बताए, वो लफेबाजी में मारने में माहिर है, आप कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ग्राउंड देने के बाद आपने क्या उसका आगे बढ़ाया? इतना बड़ा ग्राउंड आपको। अच्छा एक मिनट डिबेट को सीरियस लीजिए, चमोली भाई एक मिनट गंभीरता रखिए। एक मिनट, एक काम करिए, राजेश चमोली जी का नाम लिखिए नीचे, ब्रेकिंग में डालिए। ये कह रहे हैं कि ये G20 की बैठक उत्तराखंड में हो रही है, हम इसका विरोध करते हैं। करवा दूं, चलवा दूं चमोली भाई? तिलक भाई क्या मैंने ये शब्द बोले थे? आप सच बताना डिबेट से पहले। हाँ डिबेट में आप, मैंने जब शुरुआत में जोड़े थे मैंने क्या कहा था? ये सौभाग्य है अगर राज्य में। अच्छा सौभाग्य है, मत डालिए, चमोली जी ने विरोध नहीं किया। आप क्या इसका स्वागत करते हो या विरोध करते हो? कुल मिलाकर अपने वर्डिंग को आप अपने हिसाब से मत ले तिलक भाई। चमोली भाई आप मेरे ऊपर क्यों टोपी डाल देते हो? नहीं तिलक भाई, मैंने शुरू में क्या कहा था? आपने कहा आप क्यों विरोध कर रहे हैं? मैंने ये कहा कि उत्तराखंड में 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की समिट हुई थी। अच्छा हनी जी, कुल मिलाकर ये है, आप सिर्फ इवेंट करना जानते हैं। अब मैं आपकी बात आता हूं, एक चमोली भाई, कुल मिलाकर आप हर बात पे इवेंट करना जानते हैं बस, और कुछ नहीं। अब जवाब दे दीजिए चमोली जी की बात का। हनी जी
ऐसा है तिलक जी, इन्होंने मुझे कहा कि आपको सुनना ठीक से नहीं आता है। मैं इसकी बात का जवाब इनको फिर दोबारा दे देती हूँ कि G20 की इस बैठक से अरे नहीं, आपने WHO बोला है, मैंने इनको तिलक जी शांत कराइए, इनका साउंड म्यूट कर दीजिए। मैडम क्योंकि ये इन्होंने पहली आपके बार कहने पे किसी को म्यूट दूसरी नहीं बार करूंगा मेरे बारे में बोले तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि कि म्यूट कर दो। अभी फिर चमोली भाई वहां पे इनके ऐसे ऐसे होनहार नेता है, कई तिलक चावला का नाम लेकर कहते हैं कि बाइकआउट करो उसकी डिबेट का। होता है ना चमोली भाई? तिलक भाई आप एक मुस्कुरा रहे हो, डिबेट नाम लिख के कहते हो तिलक चावला की डिबेट में नहीं बैठेंगे। अब ऐसे थोड़ा होता है। हाँ, मैं म्यूट नहीं करूंगा, ये मेरी आदत है। जब चमोली जी सत्ता पक्ष में थे उनसे सवाल करता था, भला ही किसी को बुरा लगता हो कि तिलक चावला की डिबेट में मत बैठा करो। अब याद दिला दे तो दिक्कत ही हो जाती है। बस जल्दी से हनी जी जवाब दीजिए। तिलक जी, G20 की बैठक में मैं सभी अपने अतिथियों का स्वागत करती हूँ, अतिथि देवो भव। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड में जितने ज्यादा टूरिज्म आएंगे, जितने टूरिस्ट ये, क्योंकि ये उत्तराखंड एक टूरिज्म का स्पॉट है और टूरिस्ट स्पॉट है, तो जितना ज्यादा टूरिज्म होगा उससे ज्यादा फायदा हमारे उत्तराखंड को मिलेगा और उत्तराखंड को उतना ही फायदा मिलेगा, उत्तराखंड का उतना ही लाभ मिलेगा। तो इससे G20 की बैठक से हमें बहुत ही ज्यादा इसके आगे देखिएगा लाभ देखने को मिलेगा। ये मैं आपके चैनल पर एंकर तिलक चावला जी को ये आश्वस्त करके जाती हूँ और दोबारा इस डिबेट में मैं बैठूंगी, ये भी मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जिससे आप मुझे खुद लाभ बताएंगे कि हाँ मैडम इस G20 की बैठक से ये एक वाक्य चलते चलते याद दिला देता हूं, क्योंकि आपने जिक्र किया खेल का और आपने जिक्र किया पर्यटन का। ठीक, ऐसा नहीं है कि मसला पहले खेल का करूं या पर्यटन का करूं। खेल का कर लीजिए। खेल का आप ही की सरकार की सौभाग्य से, हनी जी आपने जिक्र कर दिया तो मैंने आपने जो कहा वही बात, आप ही की सरकार थी खंडूरी जी की। मालूम है खेल मंत्री कौन था? मालूम है आप लोगों को? जी मालूम है। कौन था? आप बता दीजिए ना। एक खिलाड़ी को आपने खेल मंत्री बनाया था। चमोली भाई मुस्कुरा रहे, समझ गए। बिल्कुल, भंडारी जी। ठीक, गलत तो नाम नहीं लिया राजेंद्र भंडारी जी का। एक खिलाड़ी को खेल मंत्री बनाया। मेरे मित्र है, मैं सार्वजनिक रूप से बोलता हूं, बोले कि ऐसा बना दूंगा उत्तराखंड को, पूछना मत तिलक भाई। अब उत्तराखंड का कितना भला हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन भंडारी जी का खूब भला हुआ। अब आता हूं पर्यटन पर। चमोली भाई आपकी सरकार में पर्यटन मंत्री कौन था? कौन था? धने जी। धने जी भी हमारे मित्र है। किसी और का भला हुआ नहीं हुआ, लेकिन पर्यटन मंत्री जी का भला हो गया निर्दलीय होकर। और दोनों निर्दलीय थे उस वक्त, दोनों निर्दलीय थे और दोनों महत्वपूर्ण विभाग, एक खेल मंत्रालय भंडारी जी को मिला और एक पर्यटन मंत्रालय दिनेश धने जी को मिला। हो गई कहानी बैलेंस। ओके, तो इसलिए मेरे साथ मत खेलिए प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया चमोली जी आपका भी और हनी जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो G20 की बैठक से किसका भला, यह एक अलग सवाल है, लेकिन इतना जरूर है कि देश और दुनिया के मानचित्र पर इस वक्त उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। यह हकीकत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।